अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज हमारे पास टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट का। ठीक है, एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट में क्या है। द एडल्ट प्लांट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मोस्टली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड मैच्योरिटी इट प्रोड्यूसेस flowers. A flower is modified shoot which consists of a pedicel, thalamus or torus and floral leaves, sepals, petals, stamens and carpels. Thalamus and floral leaves, especially the stamens and the carpels, are so modified that they do not even look like a stem and leaf respectively. The sepals and petals are non-essential or non-reproductive parts, and stamens and carpels are essential or reproductive parts of the flowers. एडल्ट प्लांट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में मोस्टली डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के अंदर। ठीक है, एट मैच्योरिटी में क्या होता है, ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट होता है जो कि कंसिस्ट होते हैं पेडिकल पे, थैलेमस पे और टॉरस पे और फ्लोरल लीव्स पे। ठीक है ना, ये किस पे कंसिस्ट होते हैं, पेडिकल, थैलेमस, टॉरस, फ्लोरल लीव्स पे और सेपल, पेटल्स, स्टैमन्स एंड कार्पल्स के ऊपर। थैलेमस और फ्लोरल लीव्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं, स्टैमन्स और कार्पल्स को मॉडिफाइड करते हैं। सो ये इसकी तरह स्टेम्स और लीव की तरह नहीं दिखते। द सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन इजेंशियल। जो सेपल और पेटल है वो इजेंशियल नहीं होती और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कौन से, सेपल और पेटल्स जो हैं वो नॉन इजेंशियल होते हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। एंड स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द इजेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। और जो स्टेमन्स और कार्पल्स है वो इजेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट करते हैं, कंसिस्ट होते हैं पेडिकल और थैलेमस के ऊपर। और इसमें मेन है सेपल और पेटल जो है नॉन रिप्रोडक्टिव और इजेंशियल, नॉन इजेंशियल है, और स्टेमन और कार्पल इजेंशियल और रिप्रोडक्टिव है। द सेपल एंड द पेटल प्रोड्यूस द स्टेमन्स एंड द कार्पल। दे आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट ऑफ फॉर पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलिनेशन इज ओवर द सेपल यूजुअली एंड द पेटल्स ऑलवेज फॉल्स ऑफ। सेपल और पेटल प्रोटेक्ट करते हैं स्टेमन्स को और कार्पल को। ठीक है ना, सेपल और पेटल प्रोटेक्ट करते हैं स्टेमन और कार्पल को। दे आल्सो, ये इसलिए अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। जो अक्सर फ्लावर्स के दरमियान में स्टेमन्स होता है, ठीक है, छोटे छोटे तने होते हैं, येलो कलर में होते हैं, हर प्लांट के डिफरेंट कलर्स में होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक स्लाइवा होता है, वो स्लाइवा इंसेक्ट्स जो हैं वो टेक इन करते हैं, तो इस वजह से इनको ये अच्छा लगता है और ये यूज़ करते हैं। व्हेन द पॉलिनेशन इज़ ओवर द सेपल जो है, सेपल यूजुअली और पेटल फॉल ऑफ यानी फिर गिर जाते हैं जब पॉलिनेशन ख़त्म हो जाती है। द अनदर कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स थ्रू मियोसिस। ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। सच माइक्रोस्पोर containing male gametophyte are called pollen. The carpel consists of a basal broader part, the ovary, the style and the terminal part of the style, the stigma. The ovary contains ovule. The ovule consists of an integument covering any tissue, the nucleus present inside. इसमें है अनदर जो है माइक्रोस्पोर जो है मदर सेल्स जो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप को मेयोसिस के थ्रू, और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। जो सच माइक्रोफोर किस पे कंटेन होते हैं, मेल गैमेटोफाइट पे, जो कि पोलन कहलाता है। कार्पल जो है वो बेसाल पाउडर की बेस पे होता है और स्टाइल और पार्ट ऑफ स्टाइल होता है और स्टिग्मा का। ओवरी कंटेन होती है ओव्यूल के ऊपर और ओव्यूल कंसिस्ट होता है कवरिंग ऑफ अ टिश्यू और न्यूक्लियस पे। आफ्टर पॉलिनेशन the pollen grain is transformed onto the stigma. Here it germinates to form a pollen tube. The nucleus of microspore divides by mitotic divisions of two male gametes and the tube nucleus. At this stage of the development, the pollen grains is called male gametophyte. In the main stem, certain changes occur in the ovule leading to the formation of spore. The megaspore develop into a female gametophyte that consists of 7 cells only. On these cells, in these eggs or oosphere, the pollen tube grows through the style, enter the ovule and then reach the female gametophyte. Here it discharges the male gamete. The egg and one of the two male gametes fuse to form oospore. The second male gamete fuse with the secondary nucleus to form endosperm nucleus. Double fertilization. The oospore develop into an embryo. Endosperm nucleus develop into a multicellular nutritive tissue and endosperm.
इसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया था, ठीक है। मेगास्पोर डेवलप होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट में, कंसिस्ट होते हैं 7 सेल्स पे, ठीक है, और जिसमें एग और ओस्फोर शामिल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।